हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कपिल देव यादव। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा मैथ सेकंड। मैथ सेकंड में हम चलते हैं लाइन इंटीग्रल के साथ, जिसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है वर्क डन। ये 7 मार्क्स में कभी कभार पूछ दिया जाता है, तो हम मिलते हैं इस टॉपिक में लाइन इंटीग्रल, या इसे वर्क डन भी कहते हैं। वर्क डन को डिफाइन करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है, वो हम बताते हैं। लाइन इंटीग्रल का फार्मूला होता है या वर्क डन या W, इसे डिनोट कर सकते हैं यहाँ पर W। अगर इसका फार्मूला पूछा जाएगा या डिफिनीशन पूछी जाएगी तो क्या लिखना है? इट इज डिफाइंड बाय लाइन इंटीग्रल इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू कितना होगा? ये किसका सिंबल है बताइए? समाकलन, इंटीग्रेशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन है। और ये C क्या है? C हमारी लिमिट है। जैसे कोई मान लीजिए लिमिट कितनी दी है, यहाँ पर दी है 0 से 1 या 2 से 3। ये हमारी अगर लिमिट दी होगी तो हम C की जगह पर लिमिट को पुट करेंगे, यानी कि C की जगह पर हमें कोई भी लिमिट दी हुई होगी क्वेश्चन में, उसे हमें पुट करना है। जैसे कि इसमें देखिए 0 से 0 to 1 4, यानी ये हमारी है x की वैल्यू है, ये y की, यानी हमें या तो x के साथ लेना है 2 या तो y के साथ। इसी तरह ये हमारी लिमिट हो गई। और ये वहां पर क्या है? f वेक्टर, जो आपके क्वेश्चन में फोर्स देखो, फोर्स वेक्टर दिया, फोर्स, या तो कोई दूसरे नाम से वर्क डन पूछ रहा होगा, फोर्स दिया होगा, और dr वेक्टर भी दिया होता है। dr वेक्टर क्या होता है ये आपको याद करना पड़ेगा अलग से। dr वेक्टर होता है हमारा dr वेक्टर dxi के प्लस dyj के प्लस dz के। ये हमारा dr वेक्टर होता है। इसमें अगर हमारा कोई देखिए यहाँ पर x और y दो दिए हैं, ठीक। अगर हमारे क्वेश्चन में फोर्स, यानी कि फोर्स हमारा दिया होगा x प्लस वाई, तो हम क्या करेंगे? x प्लस वाई सिर्फ इतना ही लिखेंगे ये dr वेक्टर को, ठीक है। अगर हमारे में दिया हुआ x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा कोई फोर्स वेक्टर दिया है, तो हम तीनों को कंसीडर करेंगे। आप कहेंगे सर इसमें केवल x भी आ सकता है, केवल सिंगल? हाँ, आ सकता है जरूर। देखिए यहाँ पर अगर आ जाए हमारा फोर्स कोई दिया है xi के, ये दिया है xi के, तो हम सिंगली हम इसको डिनोट करेंगे। यहाँ पर dr वेक्टर क्या लिखेंगे? dxi के, इतना लिखेंगे, ठीक है। हमें जितना फोर्स वेक्टर दिया होगा उसी के हिसाब से हम कितना रखें? dr वेक्टर रखेंगे, ठीक है। चलते हैं हम एक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन के हमारा राइट है, क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ये dr वेक्टर हमेशा याद रखना है, dr वेक्टर हमेशा इस्तेमाल होता है, और लिमिट का हमेशा याद रखना। अब देखिए हमारा क्वेश्चन दिया है वेयर f वेक्टर इज गिवन, मतलब जो f वेक्टर हमारा दिया गया, वेक्टर कह लें या फोर्स कह लें, फोर्स जो है वेक्टर के रूप में दिया है, ठीक है। dr वेक्टर देखिए, इसमें dr वेक्टर को क्वेश्चन में डिफाइन कर दिया है। अगर dr वेक्टर क्वेश्चन में नहीं डिफाइन करता तो आपको याद करना पड़ेगा dr वेक्टर को अलग से, इसको याद करने पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन में इफ अ फोर्स हमारा कितना दिया है? f वेक्टर दिया है 2x² y i के प्लस 3xy j के, डिस्प्लेस ए प्रोफाइल इन द प्लेन, किसी भी प्रोफाइल पर वो डिस्प्लेस किया गया है, किससे? फोर्स F की वजह से। जो वेक्टर F दिया है वो हमारा फोर्स है, और प्रोफाइल पर डिस्प्लेस मतलब उसे घटाया या बढ़ाया गया, आगे या पीछे किया गया, किससे? किस लिमिट पर? जैसे मान लो हम यहाँ खड़े हैं, ये हमारी ये कलम, ये यहाँ से यहाँ तक की क्या हुई? यहाँ से यहाँ तक हमारी लिमिट हुई। मान लीजिए ये प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल है। अब हमने इस पर फोर्स लगाया, ये हमारी प्रोफाइल यहाँ आ गई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की कितनी लिमिट होगी? लिमिट, यानी ये हमारी लिमिट है। हमारी लिमिट को दर्शाता है कि हमारा ये थी। अब यहाँ से हमने फोर्स लगाया था, इसको यहाँ आ गई, तो यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट में कितना
अंतर, बीच में डिफरेंस, आप जान सकते हैं डिफरेंस, ठीक है, ये हमारी लिमिट हुई एलोंग एक कर्व, ठीक है। अब हमारा कोई कर्व दिया है, देखिए कर्व कैसे दिया है, मान लीजिए कर्व सॉरी कर्व दिया है हमारा y 4x²। अब देखिए यहाँ पर x भी आ सकता है, x आएगा तो क्या आएगा 4y² ऐसे आएगा, ठीक है। ये हमारा दीर्घ वक्त में इस्तेमाल होते हैं समीकरण, 4 समीकरण होते हैं, वहां आपको नहीं जाना है, आपको क्वेश्चन करना है वर्क डन और लाइन इंटीग्रल का, ठीक है। y बराबर 4x², कोई कर्व दिया है हमारा, जैसे मान लीजिए कर्व, ये कर्व हमारा दिया है, ये हमारा y बराबर कितना दिया है 4x², ठीक है, ये हमारा कर्व दिया। और हमें क्या ज्ञात करना है, वर्क डन फाइंड करना है, ठीक है। अगर हमसे पूछ देता फाइंड लाइन इंटीग्रल, तब भी हमें यही फार्मूला यूज करना है, अगर पूछते वर्क डन तब भी हमें यही फार्मूला यूज करना है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आसानी से। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार उसको रीड करना है, रीड करना है क्या पूछा है वर्क डन, फिर हमें वर्क डन का फार्मूला क्या होता है वो बताएं। वर्क डन इक्वल टू कितना होता है F वेक्टर dr वेक्टर, सिंपली इतना राइट हो गया। अब हमें क्या करना है, F वेक्टर ढूंढना है, कहाँ क्वेश्चन में दिया है, ये दिया है, इसको यहाँ पर राइट करना है। F वेक्टर हमारा दिया है, राइट हो गया। अब देखिए इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब बताइए सभी लोग कमेंट कीजिए, हमने अभी बताया अगर dr वेक्टर तो यानी F वेक्टर हमारा 2 x और y प्लेन दिया है, तो हमें dr वेक्टर भी x और y प्लेन डिफाइन करना है। अगर x y z तीनों दिए होते हैं तो तीनों डिफाइन करना है। इसमें देखिए x वाला भी दिया है, y वाला दिया है, ऐसे समझिए। अब कहेंगे x y इसमें कैसे पहचानेंगे, देखो इसमें 2 वेक्टर दिए हैं i और j, अगर हमारा दिया होता k तो हमारा ये z में चला जाता, तो यानी कि हमारा dz वाला इस्तेमाल होता। अगर यहाँ पर केवल इतना ही दिया होता है i तो यानी हमें समझ लेना था x ही दिया है, y और z नहीं दिए, तो यानी कि इतना इस्तेमाल होता, ठीक समझ गए। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन में। अब देखिए अब इतना हो गया, अब हमें dr इस्तेमाल करना है 2 तक, x एंड y तक, dx i के प्लस dy j के, इतना हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है, किसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ करनी है। अब सिंपली हमने बताया था i के साथ डॉट प्रोडक्ट होने पर क्या होता है 1 होता है, ठीक है 1 होता है, तो यानी कि ये हट जाएगा और बचेगा सिंपली कितना, समाकलन या इंटीग्रेशन dx² y और dx प्लस 3x y, और ये कितना बचेगा, ये यहाँ पर सॉरी dy ब्रैकेट में। इतना हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमें क्या करना है, अब उसको आगे लेकर चलते हैं। अब देखिए अब सबसे पहले इतना हमारा हो गया, अब इस फंक्शन को या तो x में करना है या तो y में करना है, ठीक, सिंपली x या y में करना है। अब हमारा कर्व क्या दिया है, y बराबर 4x² दिया है, ठीक। इसको हमें डिफरेंशिएशन करना है, यानी एक बार डिफरेंशिएशन करना है, किस लिए करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर रखना है dy में, dy की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, या तो dx की वैल्यू लाएं या तो dy की वैल्यू, यानी वैल्यू लाना है, इसको डिफरेंशिएशन करना है, dy अपॉन dx, x के सापेक्ष कर रहे हैं, इतना होगा यानी कि 8x, इतना होगा। अब इसके बाद हमें dy की वैल्यू कैसे आएगी, यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि dy की हमारी वैल्यू आएगी 8x इंटू dx, ये हमारी dy की फाइनली वैल्यू आ गई। अब ये जो है हमारा x में कन्वर्ट हो गया है,
यानी इधर भी dx इधर भी dx, ये हमारा पूरा x में कन्वर्ट हो गया है। और लिमिट हमें कौन सी लेनी है, x की लेनी है, यानी x की लिमिट कौन सी होगी, ये वाली होगी। ये देखिए x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब लिमिट हमें x की रखनी है तो कितना होगा, 0 से 1, यानी 0 से 1 हमारी लिमिट होगी। अब हमें 0 से 1 हमें लिमिट रखनी है, तो ऊपर वाले फार्मूले को हम इरेज कर रहे हैं इस पर। अब देखिए फाइनली हमारा लिमिट x की लिमिट रखना है, कितनी है हमारी, 0 से 1। अगर हम मान लो इसको dx की वैल्यू रखते तो dy अपॉन adx से हो जाता है, फिर दोनों को कन्वर्ट करना y में हो जाता हमारी, तब कौन सी लिमिट रखते हैं, तब लिमिट रखते हैं 0 से 4, ठीक। सिंपली हम x में कन्वर्ट कर रहे हैं तो x की लिमिट रखेंगे 0 से 1, तो 0 से 1 लिमिट हमारी हो गई। अब देखिए यहां पर ये ऐसे रहेगा x वाला फंक्शन, ये ठीक है 3x। अब देखिए अब y यहां पर दिया है हमारा dy कितना दिया है, y और dy को कन्वर्ट करना है हमें। देखिए यहां पर हमें y की वैल्यू कितनी दी थी, y बराबर कितना दिया था, 4x², ये दिया है, ठीक है। और dy की ये दिया है, तो यानी कि y की कितनी दी है, 4x² और dx, यहां पर dx प्लस, ठीक है 3x। y की फिर से वैल्यू दी है, कितनी दी है, 4x²। अब देखिए dy की कितनी निकाली है, 8x dx, ये हमारी वैल्यू होगी। अब इसको हमें एक पास कन्वर्ट करना है, यानी समर्ज करना है, इसकी गुणाभाग करनी है 0 से 1। अब देखिए इसकी गुणा करनी है, यानी 8 हो जाएगा, x 4 हो जाएगा dx प्लस। अब देखिए इसकी गुणा करिए, इसकी गुणा करने पर कितना आएगा बताइए, 96, यहां पर आएगा हमारा 96, ठीक है। इसकी गुणा करने में 96। अब देखिए गुणे में खाते जुड़ती हैं, 1 2 3 4, यानी x की घात 4 dx, ये हो गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब देखिए आप दोनों का इंटीग्रेशन कर देना, इंटीग्रेशन करेंगे हम कितना आएगा, 8x5/5 प्लस 96x5/5। अब लिमिट हमारे 0 से 1, ये हमारी लिमिट हो गई। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी पहले 1 रखना है फिर 0 रखना है। तो 1 रखेंगे कितना आएगा, 8/5 प्लस 96/5, ये हो गया, माइनस लोअर लिमिट कितनी है, 0। यहाँ पर 0 से भाग दें सब 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी 0, ठीक है। अब देखिए इसमें 5 कॉमन मिल गया, यानी 5 कॉमन है। अब ऊपर हम ऐड कर देंगे, कितना हुआ, कमेंट कीजिए 104। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। अब देखिए एक बार फिर इसको समराइज करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या पूछा था हमें, पूछा था हमें वर्क डन निकालना है, ठीक है। वर्क डन का फार्मूला होता है, आपको पता होगा, W बराबर C जो है हमारी लिमिट है F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ठीक। F वेक्टर आपके क्वेश्चन में दिया है, dr भी आपको एज्यूम करना है, इसी के साथ x y दिए हैं, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे i के साथ, 1 होती है, यहाँ पर एंड में लिख दे रहे हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। i वेक्टर डॉट i वेक्टर की गुणा 1 होती, यानी जे भी लिख सकते हैं यहाँ पर 1, ठीक है, 1 हो गए। अब हमारा क्वेश्चन इतना हुआ। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, या तो x में कर लेना है या तो y में कर लेना है। हमने x में कर लिया, इसको y कर दिया था, एक बार इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद
रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष किया, dy की भी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, एक में कैसा मर्ज कर लिया, सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हमारा फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, अब मिलते हैं अगली क्लास में।